हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बेस आंसर में। और क्लास 11th का जो टॉपिक है उसमें आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और उस टॉपिक में हम लोग आज जो पढ़ेंगे जो रस समीकरण मिति है उसके बारे में। बच्चों, इस टॉपिक से आपका परिभाषा के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आपके एग्ज़ाम में पूछता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके न्यूमेरिकल्स आपके जो एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम, उसके साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें भी एक आपका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस पे बनने वाले न्यूमेरिकल हमेशा पूछते रहते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इसी टॉपिक को और समझेंगे पहले इसके बेसिक को, फिर हम लोग इस पर कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे उन न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग बिल्कुल ईजिली और शार्ट तरीके से और समझ सकते हैं। लेकिन पहले उसका बेसिक हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर बेसिक हमें पता नहीं होगा तो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कठिनाई का अनुभव करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले इससे जुड़ी हुई जो बेसिक बातें हैं उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस पर जो विस्तृत न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा की बात करते हैं। रस समीकरण मिति क्या चीज़ है। तो जैसे कि आप जानते हो ग्रीक वर्ड है एक, है ना, ये ग्रीक वर्ड है। इसमें आपके दो पार्ट से बना हुआ है। एक आपका स्टोकियो है आपका, एक आपका क्या है मेट्री। दो पार्ट इसके हैं, ठीक है। स्टोकियो मतलब होता है तत्वों पर आधारित और मेट्री का मतलब मापन। ये दो पार्ट आपका इसमें बन जाएगा। पहला पार्ट जो स्टोकियो है उसका मतलब क्या हो गया, तत्वों पर आधारित हो गया, और मेट्री का मतलब क्या हो गया, मापन हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये आपका रस समीकरण मिति जो शब्द है उसका जो अर्थ है ये हम लोग देख रहे हैं क्या है, तत्वों पर आधारित गणनाएं जो होती हैं वही हम लोग क्या है रस समीकरण मिति में देखते हैं, ठीक है। परिभाषा की बात करें हम लोग अगर, तो जो परिभाषा के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक रासायनिक अभिक्रिया चाहिए। और आप जानते हो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग एक रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। और रासायनिक समीकरण कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अगर रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो हम उससे संबंधित गणनाएं करने में सक्षम नहीं है। तो रस समीकरण मिति जो है वह क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में आए हुए अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं में संबंध बताता है। रस समीकरण मिति क्या करता है, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में आए हुए अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं में संबंध बताता है कि किसी अभिकारक की कितनी मात्रा किसी अन्य अभिकारक से क्रिया करेगी और उससे कितना हम लोग का उत्पाद प्राप्त होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो बेटर रहेगा कि इसमें हम लोग को केवल जो अभिकारक और उत्पाद है उनकी मात्राओं के बीच में संबंध ज्ञात करना है। वह संबंध उनकी मात्राओं को किस रूप में हम लोग देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, मात्राएँ किस रूप में हैं। जैसे हम लोग उनकी मात्राओं को कभी भार के रूप में, कभी आयतन के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसका मोलों के रूप में भी देख सकते हैं। तो रस समीकरण मिति की परिभाषा के बाद आप लोग एक वर्ड और सुनेंगे, रस समीकरण मिति गुणांक, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रस समीकरण मिति गुणांक। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक रिएक्शन लिया हुआ है N2+3H2 और उससे बन रहा है क्या हम लोग का 2NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर रहे हैं और आपका अमोनिया यहाँ पे प्राप्त हो रही है ना। तो इसमें आप जानते ही हो अच्छे से, जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और यहाँ पे अमोनिया हम लोग को प्राप्त हो रहा है नया पदार्थ, तो ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो किसी रासायनिक क्रिया में जो तत्व या पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, भाग लेते हैं, उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ हम लोग को प्राप्त होता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो ये एक हम लोग का रासायनिक समीकरण है, ठीक है। किसी रासायनिक जो अमोनिया बनाने की जो अभिक्रिया है उसका समीकरण है। और इसमें देख लें अगर क्या ये संतुलित है, तो यहाँ पे देखिए आपका अभिकारक 2 नाइट्रोजन रखे हुए हैं, तो उत्पाद में भी क्या है 2 नाइट्रोजन है आपके पास। हमारे अभिकारक में 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 2 3 6 है ना, 6 हाइड्रोजन है। तो जब क्या है 2 3 6, आपके यहाँ पर भी क्या है हाइड्रोजन उपस्थित हैं। इसका मतलब हम लोग का जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित है। तो इस समीकरण पे हम लोग रस समीकरण मिति जो संबंध है अभिकारक उत्पादों में उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर ले रस समीकरण मिति गुणांक की,
तो जो अभिकारक या उत्पाद के जो अणुसूत्र होते हैं, है ना, अणुसूत्र, उसके गुणांक में जो अंक होते हैं उन्हीं अंकों को कहते हैं रस समीकरणमिति गुणांक। किसी संतुलित रासायनिक क्रिया में आए हुए अभिकारक एवं उत्पादों के अणुसूत्रों के जो आंकिक गुणांक होते हैं उन्हीं आंकिक गुणांकों को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, रस समीकरणमिति गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के गुणांक में कोई अंक नहीं लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पे 1 समझेंगे। यहाँ पे 1 को लिखें या न लिखें, ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि नाइट्रोजन के जो गुणांक है कितना है, 1 है। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन का जो गुणांक है कितना है, 3 है। और यहाँ पे अमोनिया का जो गुणांक है वो कितना है, 2 है यहाँ पे, है ना। तो रिएक्शन में N2 का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, 1 है। सॉरी, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, 3 है। और आपका जो अमोनिया है उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, 2 है। तो ये तो बात हो गई किसकी, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की और स्टोइकियोमेट्री की बात हो गई, है ना। अभी हम लोग आगे चलते हैं। अगर संबंध की जो बात हो रही थी कि क्या संबंध होता है अभिकारक उत्पादों के मात्राओं के बीच में, तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिखा हुआ है कि रस समीकरणमिति द्वारा रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के मध्य पारस्परिक अनुपात ज्ञात करने के तरीके। तो क्या तरीके हैं उन अनुपातों को ज्ञात करने के, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ तरीके यहाँ पे लिखा है हमने, 4 तरीके मुख्य रूप से यहाँ पे हैं। एक आपका है संख्यात्मक अनुपात, जिसे मोल मोल संबंध से भी हम लोग जानते हैं, मोल 1। इसमें मोलों का संबंध देखते हैं कि अभिकारक के मोलों में क्या संबंध है, अभिकारकों और उत्पादों के जो मोल है उनमें क्या रिलेशन है, उनका क्या रेशियो है। दूसरा जो है भारात्मक अनुपात है हम लोग का है, उसमें कितना भार के रूप में देखेंगे। जो जैसे यहाँ पे आपका पहले वाले में हम लोग मोल के रूप में देख रहे हैं, तो दूसरे लोग के रूप में देखेंगे भार के रूप में देखेंगे। भार के रूप में देखा जाएगा इसको कि क्या भार है, ठीक है ना। तो भारात्मक अनुपात, इसमें आयतनात्मक अनुपात है, तो इसमें क्या है, आयतन देखेंगे हम लोग कितना आयतन उसका इसमें है, ठीक है ना। तो ये आपका चौथा वाला जो है उसमें क्या है, द्रव्यमान आयतन संबंध है। इसमें हम लोग जो अभिकारक उत्पाद हैं उनके द्रव्यमान और आयतन के बीच में संबंध देखेंगे कि द्रव्यमान और आयतन किस प्रकार से उनके लिए गए हैं, कितना द्रव्यमान से कितना आयतन हम लोग को प्राप्त हो रहा है ना। तो ये 4 तरीके हैं आपके पास। इसमें सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं संख्यात्मक अनुपात या मोल मोल संबंध। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने मोलर मास के बारे में सुना होगा, मोलों की संख्या आपने पीछे पढ़ा हुआ है ना। ये सब चीज़ें पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो किसी भी यौगिक का जो अणु भार होता है वही उसका मोलर भार होता है ना। या फिर जो उसका द्रव्यमान होता है वही क्या उसका मोलर द्रव्यमान होता है। मोलों की संख्या से संबंधित बात करें हम लोग, तो मोलों की संख्या से संबंधित सूत्र आप जानते ही हैं, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार है। ऐसे ही आपका एनटीपी या एसटीपी पे अगर किसी गैस के मोलों की संख्या की बात करें तो एनटीपी या एसटीपी गैस का आयतन जो है ठीक कितना होगा, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें 22/4 से क्या करें, डिवाइड कर दें, तो ये एक संबंध गैसों के लिए निकल के आता है। तो ये जो हम लोग का पहला वाला जो संबंध है संख्यात्मक अनुपात मोल मोल संबंध, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या है, अगर मोल हमें मालूम है तो हम भार में, अणुभार में, या फिर मोल मालूम है तो आयतन में भी हम लोग क्या है इसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रस समीकरणमिति में मोल मोल अनुपात बहुत ही एक बड़ी इम्पोर्टेंट ये संबंध है, जिसकी सहायता से हम लोग जो अन्य यहाँ पे 3 जो संबंध लिखे गए हैं, इन तीनों संबंधों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये द्रव्यमान संबंध है, यहाँ पे द्रव्यमान या फिर भार उसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे आयतन है तो आप यहाँ से आयतन के फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। द्रव्यमान आयतन है आपका यहाँ पे, तो द्रव्यमान आयतन भी क्या है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका पहला वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इस पहले वाले के एग्जाम्पल से समझते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ अन्य क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन लिया हुआ है, बहुत ही छोटा रिएक्शन है ये आपका, ये 2H2 + O2, ठीक है, और बन रहा है इससे 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या है जल वहाँ पे बन रहा है।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मोल है कह सकते हैं। जो इसका रस समीकरण गुणांक होता है, ठीक है, वह क्या है, मोलों को दिखाता है। किसको दिखाता है? मोल को दिखाता है। यानी कि ये नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 3 मोल हैं, और अमोनिया के कितने मोल हैं? यहाँ पे कितना? 2 मोल यहाँ पे है, ठीक है। तो रस समीकरण गुणांक जो होता है वो क्या है? मोलों की संख्या के बराबर होता है, उसके अणु की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस समीकरण से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है। पहले उस जानकारी को देख लें। अगर जानकारी को समझ में आ जाएगी तो उससे संबंधित सवाल भी क्या हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 मोल आपके हाइड्रोजन है और 1 मोल आपका ऑक्सीजन है, तो उससे 2 मोल आपके क्या है? जल प्राप्त हो सकते हैं वहाँ से, ठीक है। यानी कि इसके मोलों में संबंध देखें तो यहाँ पे 2 संबंध कितना हो गया? 1 हो गया, इसका 1 मोल है, और संबंध इसका कितना मोल है? 2 संबंध 2 है आपका। तो ये 2 संबंधे 1 संबंधे 2 का अनुपात है अभिकारकों और उत्पादों के जो मोलों की संख्या है उनमें, है ना। अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्याओं में क्या है? ये अनुपात है, 2 संबंधे 1 संबंधे 2 का अनुपात है। और इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन होगा और 1 मोल हाइड्रोजन अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या है? 2 मोल जल प्राप्त होगा। या फिर अगर हम सीधे हाइड्रोजन से ही बात करें कि हाइड्रोजन और जैसे कोई अभिक्रिया बोल दिया उसने, इसी रिएक्शन को ऐसे बोल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके जल बनाते हैं, और उसमें हमने हाइड्रोजन का 2 मोल ले लिया, 2 मोल लिया, तो हाइड्रोजन के 2 मोल से कितने मोल हम लोग के क्या हैं? जल प्राप्त होंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि उसका रस समीकरण मिति क्या है। रस समीकरण मिति मतलब समझ रहे हैं कि उसके अभिकारकों और उत्पादों के मोलों में क्या संबंध वहाँ पे निकल के आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या संबंध निकल के आ रहा है। 2 मोल हाइड्रोजन है तो 2 मोल जल बन रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन है तो 2 मोल जल बन रहा है। तो यहाँ पे देखो उसी बात को निष्कर्ष के रूप में हम लोग लिखा हुआ है। इसका रस समीकरण मिति क्या है? 2 मोल हाइड्रोजन एवं 1 मोल O2 से, ऑक्सीजन से 2 मोल H2 प्राप्त होता है। और यहाँ पे देखिए दूसरा वाला क्या है? 2 मोल जल प्राप्त करने के लिए, है ना, 2 मोल जल प्राप्त करना है तो हमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी? तो 2 मोल हाइड्रोजन हमको चाहिए होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट में 2 मोल H2 प्राप्त करना अगर हमको है तो हमें क्या है? 1 मोल O2 चाहिए होगा। अच्छा, अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन। जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, इसी पे देखिए बेस्ड है। कह 4 मोल आपके H2 हमको प्राप्त करने हैं। हमें जल कितना बनाना है? 4 मोल बनाना है। जल बनाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जल जो बना रहे हैं वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा बना रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए? हमें जल प्राप्त करना है, कितना मोल? 4 मोल, ठीक है। और कितना हाइड्रोजन हमको चाहिए, और रिएक्शन क्या हम लोग का है? ये रहा हम लोग का रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन से अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पे कितने मोल चाहिए हम लोग को? 4 मोल चाहिए। तो अभी तो ये समीकरण देख करके क्या लग रहा है कि हमें अगर 2 मोल जल चाहिए, 2 मोल जल चाहिए, क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, 2 मोल जल चाहिए तो हाइड्रोजन कितना चाहिए? 2 मोल चाहिए। देख लीजिए ध्यान से, ये समीकरण यही है, यही समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो आपको हर बात इसकी समझ में आएगी। अगर हमें 2 मोल चाहिए जल तो कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए? 2 मोल हमको हाइड्रोजन चाहिए। इसका लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 मोल जो है, 2 मोल H2O के लिए, 2 मोल H2O के लिए 2 मोल क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो 1 मोल अगर हमको 1 मोल H2O हमको बनाना हो तो कितना लगेगा हमको? 2/2 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। यानी कि 1 मोल 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 1 मोल क्या चाहिए हमको? H2 चाहिए होगा। यहाँ पे 1 मोल H2 चाहिए। अगर हम यहाँ पे 4 मोल लेते हैं, सिंपल सी बात है, कितना मोल? हाँ, अगर हमें 4 मोल H2 चाहिए होगा तो कितना चाहिए? 1 गुणे 4 होगा ना, यानी कि 4 मोल H2, 4 मोल H2 चाहिए हम लोग को, 4 मोल H2 चाहिए, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी देख के समीकरण मिति को देख करके आप बता सकते हैं कि 2 मोल H2O के लिए 2 मोल हाइड्रोजन है
तो 4 इसको 3 मोल करेंगे तो भी 3 मोल हो जाएगा। ये 4 होगा तो भी क्या होगा 4 होगा, क्योंकि जो रस समीकरण मिति का अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है निश्चित होता है। किसी विशेष अभिक्रिया के लिए अभिकारकों और उत्पादों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है निश्चित होता है। ध्यान दीजिएगा, हर अभिक्रियाओं में वह अनुपात निश्चित नहीं होता, लेकिन किसी विशेष अभिक्रिया की जब हम लोग स्पेशल बात करेंगे किसी रिएक्शन की, तो उसमें जो अभिकारक और उत्पाद होंगे उनके रस समीकरण मिति जो गुणांक होंगे, उनके जो अभिकारक उत्पादों की मात्राएं होंगी, उनके भार होंगे, उनके आयतन होंगे या फिर उनके मोलों की संख्या होगी, उनका जो अनुपात होगा उस अभिक्रिया के लिए हमेशा क्या होगा निश्चित होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इस अभिक्रिया के लिए ही बात हो रही है, तो 2 मोल के लिए 2 मोल की जरूरत है, तो 3 मोल के लिए 3 मोल की जरूरत होगी, 10 मोल के लिए 10 मोल की जरूरत होगी। अगर आपसे इसी क्वेश्चन पूछता कि 10 मोल H2O बनाने के लिए कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 10 मोल H2O के लिए 10 मोल हम लोग को हाइड्रोजन चाहिए होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है बराबर है, 2 है तो ये भी 2 है, बराबर है, इक्वल है। तो जितना मोल ये होगा उतना मोल क्या है ये भी होगा। अभी अगर हम लोग ऑक्सीजन और H2O की बात करें तो ध्यान दीजिए आप, इसके 2 मोल हैं तो इसके 1 मोल है, मतलब क्या है इसका आधा है ये। अगर ये 4 मोल हमको बनाना होगा तो ये 2 मोल चाहिए होगा, अगर हमको ये 8 मोल बनाना होगा तो ये क्या है 4 मोल चाहिए होगा, अगर ये 10 मोल बनाना होगा तो ये 5 मोल चाहिए होगा। बिल्कुल आधा रेखा क्या है रेशियो है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपने लिया भी हुआ है यहाँ पे कि 2 मोल O2 से कितना मोल H2O प्राप्त होगा। अगर हम ऑक्सीजन कितना ले लिया इस रिएक्शन में हमने ऑक्सीजन का 2 मोल ले लिया, तो हमारा अब ये जो रिएक्शन है वो चेंज होने जा रहा है ना, ये रिएक्शन क्या होने जा रहा है चेंज होने जा रहा है। हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन का कितना मोल ले लिया 2 मोल ले लिया, यहाँ पे O2 लिखा, इसका 2 मोल लगा दिया आपने, ठीक है। आपको पता नहीं है कि कितना हमको H2O प्राप्त होगा, कितना मोल H2O प्राप्त होगा, तो यहाँ पे रेशियो देख लीजिए ना, बिल्कुल इसका 1 है तो इसका कितना है 2 है, इसका मतलब इसका 2 होगा तो इसका क्या होगा 4 दुगुना है कि नहीं है 1:2 का है, तो ये आपका 2 है, तो 2 के साथ x का रेशियो क्या होना चाहिए 2/x = 1/2 होना चाहिए हम लोग का। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा x यहाँ पे जाएगा 2 यहाँ पे जाएगा, 2 × 2 = क्या होगा x, यानी कि x = क्या हो गया 4 हो गया, x = 4 हो गया यहाँ पे, सिंपल सा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख कर भी बता सकते हैं, इसका 2 मोल इसका आधा इसका है, ठीक है। तो ये 2 होगा तो क्या होगा उसका दुगुना हो जाएगा, माने इसका दुगुना 4 हो जाएगा। तो 2 मोल H2 से कितना मोल बनेगा 4 मोल बनेगा, इसका कितना मोल बनेगा 4 मोल H2O, 4 मोल क्या बनेगा H2O बनेगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार से देख लो आप यहाँ पे तीसरा भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, 6 मोल H2O प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कि H2 और O2 के आवश्यक मोलों की संख्या क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है ना, बिल्कुल बेसिक है, अभी इसके बाद हम लोग जस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। यहाँ पे देख लो अभी क्या कर दिया इसने, थोड़ा सा और चेंज कर दिया, बोल रहा है कि 6 मोल H2O प्राप्त करना हमको है। तो यहाँ पे हम लोग का जो रिएक्शन है उसमें क्या हो गया 6 मोल H2O हो गया रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि कितना मोल हमें H2 चाहिए और कितना मोल हम लोग को आपका O2 चाहिए, लेकिन हमें ये पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो जल बनता है, और उसके लिए रिएक्शन क्या है आपका H2 प्लस O2 एरो मार्क क्या बनता है 2H2O बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं, तो 2H2 प्लस क्या यहाँ पे O2 है, और क्या बन रहा है 2H2O, यहाँ पे हम लोग का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यह रस समीकरण मिति क्या कहती है उसको देखा जाए। रस समीकरण मिति बोलती है कि भाई अगर आपके यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिए हो तो 1 ऑक्सीजन ले लो, तो क्या है 2 आपके हाइड्रोजन मिल जाएंगे, सिंपल सा। तो जितना हम देख रहे हो जितना H2O है उतना ही क्या है H2 है, तो अगर हमारा यहाँ पे 6 H2O है तो यहाँ पे क्या होगा 6 H2 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आपका H2O है तो 1 O2 है, यानी कि उसका आधा है, तो यहाँ पे अगर 6 H2O बनाया हम लोगों ने तो उसका आधा क्या होगा 3 O2 बनना चाहिए, 3 O2 होना चाहिए। अब रिएक्शन लिखोगे तो 6 H2O बन जाएगा। देखो क्या बैलेंस है क्या ये, अब देखो यहाँ पे 6 दूना के 12 हाइड्रोजन है, 6 दूना के 12 हाइड्रोजन है, 3 दूना के 6 ऑक्सीजन है और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, रिएक्शन बैलेंस है। इसका मतलब रस समीकरण मिति से हम लोग को प्राप्त हो गया कि इससे आप देख सकते हो कि 6 मोल आपका क्या चाहिए हाइड्रोजन चाहिए, और 3 मोल क्या चाहिए हम लोग को O2 चाहिए, 3 मोल O2 चाहिए, जिससे कि क्या है 6 मोल आपका H2O प्राप्त हो जाए, ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन था। अभी
यही चीज़ इस इक्वेशन पे, इस रिएक्शन पे अगर लागू करेंगे आप, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। तो बेसिक चीज़ें आपको अब मालूम हो गई हैं, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे बना करके उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो रिएक्शन दिया N2 + 3H2 एरो मार्क 2NH3 बन गया हम लोग का। अब यहाँ पे समीकरण मिति इसका लिखेंगे इस अभिक्रिया के लिए। तो सबसे पहले कोफिशिएंट देखिए, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, यानी कि इनमें आपके जो मोलों की संख्याएं हैं, इसका 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका क्या हो गया, 2 हो गया। 1 संबंधे 3 संबंधे 2 का रेशियो है ये, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप इसमें कोई भी क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन में चेंज करेंगे, आपके अमोनिया के मोलों की संख्या आप चेंज करोगे, है ना। अमोनिया के मोलों की संख्या मान लो मैंने कह दिया कि हमें 6 मोल जो है अमोनिया बनाना है, 6 मोल अमोनिया बनाना है। 6 मोल अमोनिया के लिए नाइट्रोजन की मात्रा, है ना, N2 की मात्रा, चाहे N2 के मोलों की संख्या, N2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बताइए, N2 के मोलों की संख्या क्या होगी, N2 के मोलों की संख्या बताना हम लोग को है। तो देखो आप यहाँ पे जब 2 मोल अमोनिया बन रही है तो 2 मोल के लिए क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए। तो क्या हो रहा है, इधर से देखेंगे तो दुगना है, इधर से देखेंगे तो क्या है, आधा है। मतलब कि 2 मोल अमोनिया तो आधा, 2 का आधा 1 मोल क्या है, नाइट्रोजन। उल्टा बोलिए, 1 मोल नाइट्रोजन है तो 2 मोल अमोनिया बन रहा है, यानी कि 1 मोल का दुगना क्या हो गया, 2 मोल हम लोग को फॉर्म हो रहा है। तो अगर हमको अमोनिया देगा तो उसका आधा क्या होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन देगा तो उसका दुगना क्या होगा, अमोनिया हो जाएगा, है कि नहीं। बिल्कुल। तो इससे आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आसानी से बता सकते हो कि 6 मोल अमोनिया बनाने के कितना N2 चाहिए हम लोग को। अमोनिया का आधा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। जितना अमोनिया बनता है उसका आधा नाइट्रोजन वहाँ पे हम लोग का प्रयुक्त होता है। तो कह सकते हो 3 मोल क्या चाहिए, 3 मोल N2 आवश्यक होगा। 3 मोल N2 क्या होगा, आवश्यक होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब 3 मोल N2 हो गया तो आप यहीं पे चाहो तो निकाल सकते हो कि कितना मोल जो है आपको हाइड्रोजन चाहिए होगा इसी के लिए, ठीक है ना। तो आप अगर कहो कि हाइड्रोजन की मात्रा, तो मान लो हाइड्रोजन की मात्रा पता नहीं है, जैसे इन दोनों का रेशियो क्या है, 3:2 का है। हाइड्रोजन और अमोनिया का रेशियो क्या है, 3:2, यानी कि हाइड्रोजन रेशियो अमोनिया कितने का है, 3:2 का है। तो अभी हमारा हाइड्रोजन कितना हो, अमोनिया कितना हो गया, 6 हो गया। हाइड्रोजन का पता नहीं है तो x हो जाएगा। तो ये कितना है, 3:2 ही होना चाहिए, रेशियो चेंज नहीं होता है किसी एक रिएक्शन के लिए। तो x/6 = क्या होगा, 3/2 होगा, ठीक है ना। तो ये 2 3 जा काट कर लो, कट जाएगा नीचे नीचे, और 3 यहाँ भेजो तो आपका क्या होगा, x = 3 × 3 = 9, यानी कि 9 मोल क्या है आपके H2 होने चाहिए। तो अभी रिएक्शन बनाएं इसका हम लोग अगर, तो क्या होगा, 3 मोल N2 हो गया तो 3 मोल ऑफ N2 प्लस, ठीक है, कितना 9 मोल ऑफ H2 आ रहा है। H2 की मात्रा कितनी, x माने थे 9 आया है, तो 9 मोल ऑफ H2 एरो मार्क हमें क्या है, 6 मोल ऑफ NH3 चाहिए होगा, 6 मोल ऑफ NH3। देखो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, है ना। उस समीकरण मिति को लगाने के बाद हम लोग का रिएक्शन क्या है, बैलेंस होना चाहिए बिल्कुल। तो ये आपका 3 दूना के 6 नाइट्रोजन हो गया, तो यहाँ पे क्या है, 6 नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, ठीक है। 9 दूना के 18 हाइड्रोजन है, तो आपका 6 के 18 हाइड्रोजन उसमें बैलेंस है, ठीक है। यानी कि हम लोग को अगर 6 मोल अमोनिया चाहिए तो हमें क्या है, N2 के मोलों की संख्या कितनी होगी, 3 मोल N2 चाहिए, ठीक है। और H2 कितना चाहिए, H2 के मोल कितने होने चाहिए, H2 के मोल क्या होना चाहिए, 9 होने चाहिए, 9 मोल होने चाहिए। 9 मोल H2 रहेंगे और 3 मोल N2 रहेगा, ठीक है। तब हमें क्या है, 6 मोल अमोनिया प्राप्त होगा। तो ये समीकरण मिति का फ़ायदा है, ठीक है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा इस पर जो भारात्मक है, क्योंकि हम लोग जो मोलों की संख्या है वह भार और भार से भी संबंधित है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भार और भार से संबंधित। तो पहले इसको हम मिटा देते हैं उसके बाद, ओके।